बात करेंगे, किडनी के ऊपर में बात करेंगे और खुद की जिंदगी बदलेंगे और पूरे परिवार के अंदर में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो किडनी की बीमारी है ना, ये आजकल कॉमन हो गई है। कितने लोगों को लगता है ऐसा? ऐसा है ना, कॉमन होने लग गई है। और इसमें जैसे अपना जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, शुगर, बीपी, ये सब की तरह ये भी एक तरह से कॉमन हो गई और क्रोनिक डिजीज की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है और उसकी दवाइयां चल रही है, सब चीजें। अच्छा, पहले ये जो नेफ्रोलॉजी इसका डिपार्टमेंट होता है, यस, वो होता ही नहीं था, बहुत कम हॉस्पिटल में मिलता था, लेकिन आजकल हर हॉस्पिटल में और लाइनें लगी रहती है ना, क्योंकि ये तकलीफ भी देता है बहुत है, सडनली पेन भी होते हैं और उसकी वजह से आपको कई बार ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसकी वजह से बहुत सारा पैसा भी चला जाता है ना। तो हमें क्यों मतलब ऐसा करना है, उसकी बजाय हम इसके अंदर में अच्छा क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो सेहत है उसको सही तरीके से कैसे रख सकते हैं, किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उसके ऊपर में थोड़ा सा हमारे को समझने की जरूरत है। तो समझने के लिए रेडी है आप सभी अगले 10-15 मिनट के लिए? वेरी गुड। तो चलिए बात करते हैं किडनी। देखो हमारे पास कितनी किडनी है? 2 किडनी है, सभी के पास 2 है ना? तो ये दोनों किडनियों का काम क्या है, ये देखना जरूरी है। सबसे पहले ये हमारा जो ब्लड है ना, उसको फिल्टर करने का काम करती है। जो भी ब्लड आएगी उसको फिल्टर करेगी। अब फिल्टर का मतलब ये है कि कोई भी खाना पीना जाएगा, उसका जूस बनेगा, वहां से ब्लड बनेगा, वो सब वहां से एक तरह से फिल्टर होता है। तो फिल्टर का काम है, ऐसे मान लो आप। अब जो चीज फिल्टर करने वाली है, यदि वही डैमेज हो जाएगी तो आपको मालूम ही है कि कितना वो नुकसान हमारे शरीर के लिए में। तो जितना भी ब्लड आता है उसको क्या करती है, जब इम्प्योरिटीज, इसको ऐसे बोलते हैं, इम्प्योरिटीज करना होता है, बाहर निकालना होता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है। तो ब्लड के माध्यम से जितना भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं आप, उनको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना होता है, ओके। और सबसे बड़ी बात, किडनी 24 घंटा चलता है, जैसे हार्ट चलता है, ये रुकता नहीं। इसका मतलब ये कैलोरी भी बर्न करता है, कितने लोगों को लगता है ना? तो वजन को भी मेंटेन करने में मदद करेगा, चलेगा। तो ये हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हर टाइम चलता है, ठीक है। 2 कारण से, अभी लेटेस्ट में 2 कारण है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होता है। पहला कारण हमारा डायबिटिक मतलब शुगर कंट्रोल नहीं होना, और दूसरा कारण ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होना। तो इसमें कारण क्या है वो लिखिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में पहला लिखिए शुगर। यदि शुगर आपका कंट्रोल नहीं है तो क्या करता है, जो हमारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। शुगर कंट्रोल नहीं है तो अब उसके अंदर में इंसुलिन प्रॉपर नहीं जा रहा, तो शुगर ज्यादा हो रहा है, तो हमारे ट्यूब से वो खराब हो जाते हैं किडनी के, और वो काम करना कम कर देते हैं, तो प्रॉपर फिल्टर नहीं होता है। दूसरा, यदि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो जो नेफ्रॉन होता है उसमें प्रेशर फास्ट हो जाता है। किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन जगह है, मतलब ऑर्गन्स है, जिसके अंदर में प्रेशर फास्ट हो जाता है और नेफ्रॉन डैमेज होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर में आपको मालूम है ब्लड प्रेशर में क्या चीज फास्ट फ्लो करती है, तो प्रेशर सिंपल सी बात है ज्यादा होगा तो वो नुकसान करेगा, है ना। तो काम करना बंद कर देता है और प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी काम करना बंद कर देती है। तो सबसे पहला अभी इसको लिखिए, नुकसान क्या क्या है। यूरिन, हमारा यूरिन कम हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका यूरिन कम होगा, इसका मतलब है फिल्टर नहीं कर रहा है, यूरिन कम बन रहा है, या बन रहा है तो वो रुक रहा है, या जो भी है। तो ब्लड के अंदर में क्या होगा, आपका यूरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद केराटिन ज्यादा हो जाएगा। इनकी दोनों की मात्रा भी है, आप चाहो तो लिख सकते हो। 40 प्लस यूरिया होने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि किडनी डैमेज हो रहा है, एंड केराटिन की जो मात्रा है 1.3 प्लस हो जाती है, तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डैमेज होने के चांसेस है किडनी। अब इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर को कितना मेंटेन करना है ये देख लीजिए। 120 से 80 आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होना चाहिए।
दूसरा, आपका शुगर लेवल 100 से 140 होना चाहिए। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा हो गया, मोटापे से भी होता है किडनी डैमेज, ठीक है, क्योंकि आसपास में फैट लग जाता है, उसको जगह नहीं मिलता है और अंदर में भी फैट जाता है, ठीक है। और उम्र बढ़ने के साथ भी किडनी है वो धीरे-धीरे कम काम करने लगती है, क्योंकि पुराने टाइम में हम लोग अपने खाने-पीने को सही नहीं रखेंगे। अभी 30-35 साल की उम्र में खाना-पीना सही नहीं रहेगा, किडनी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, वो आप जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे प्रॉब्लम करेगी। पानी, अभी इसके लिए क्या है, पानी अच्छे से पीना है सबसे पहले, ठीक है? पानी अच्छे से पीना है। और पानी यदि आपकी बॉडी के अंदर में आपको लग रहा है कम है, तो इसका मतलब होता है आपका जो यूरिन है वो पीला होने लग जाता है, येलो येलो। तो पानी की कमी का एक ये संकेत है। आपको येलो तक इंतजार नहीं करना है, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग 20 केजी वेट पे 1 लीटर पानी चाहिए, आइडियल वेट के अकॉर्डिंग। तो उतना आपको मेंटेन करना है। आपका 60 केजी वेट है, आइडियल वेट, 3 लीटर पानी पीना है आपको। सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ हो, अलग-अलग माध्यम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मैं बोल रहा हूँ पानी ऐसे पियो, आप एवरेज के साथ पी लो, जूस के साथ पी लो, अलग-अलग चीज़ों के माध्यम से इनटेक होना चाहिए। इसके अलावा जो किडनी का दूसरा डैमेज होने का और कारण है, वो है जो प्रोस्टेट में प्रॉब्लम्स आ जाती है। प्रोस्टेट भी एक जैसे न्यूरोन होता है, नेफ्रॉन होता है, वैसे प्रोस्टेट होता है। तो उसके अंदर में जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हम दवाइयाँ लेते हैं या स्टोन बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी किडनी डैमेज होती है। तो इसके अलावा आपको अभी इसके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, वर्कआउट करेंगे, खाने-पीने को सही करेंगे, है ना? ये सब चीज़ें। तो इसके बाद आप लिखिए, हमें हमारे खाने के अंदर में किडनी डैमेज होने से बचाने के लिए जो पोटेशियम है, उसको कम करना पड़ेगा। अब पोटेशियम कम कैसे होगा? आपको मालूम है नमक के अंदर में होता है ना? और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इनमें होता है, तो इनसे हमारे को बचना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट इनमें होता है, तो वहाँ से थोड़ा-सा आपको कम करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा चीज़ों को, राइट? ये सब चीज़ें। अभी रहा प्रोटीन, अभी बहुत सारे लोगों को मिथ है कि किडनी डैमेज है तो प्रोटीन सही है या गलत है, ऐसा होता है ना? कि प्रोटीन लूँ या नहीं लूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डाउट में रहते हैं। तो देखिए प्रोटीन के अंदर में मैं अभी आपको बताऊँगा, हाँ, कुछ प्रोटीन्स है जो रेस्ट्रिकेटेड है, मतलब वो नहीं लेना चाहिए। कौन से? एनिमल वाले, एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? वे प्रोटीन मतलब टोटली 100% जो वे प्रोटीन होता है, वो नहीं लेना चाहिए, है ना? लेकिन आप सोया के साथ वे प्रोटीन ले सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड रेडी हो जाता है ना? तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए। तो हर आदमी का अपना-अपना मिन्त होता है। तो इसके बाद अभी हम थोड़ा-सा 5 मिनट और बात कर लेते हैं साथ का साथ ही, है ना? अभी अपने पास टाइम है। तो समझ में आ गया किडनी का प्रॉब्लम्स कैसे हो रहा है और नॉर्मली हमें इसको मतलब एक किस कारण से ज़्यादा फेलियर होने के चांस है। आपका शुगर कंट्रोल नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो ज़्यादा चांसेज़ है। बाकी ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, स्टोन वगैरह है, उनकी वजह से होता है। तो अभी हम थोड़ा-सा बात करेंगे स्टोन वाले। स्टोन की वजह से भी तो डैमेज होता है ना, किडनी में ज़्यादातर प्रॉब्लम लोगों को स्टोन की है और ये तो नॉर्मल थी। ये तो 2 कारण से हो गई, लेकिन स्टोन कौन-कौन से बनते हैं उसके ऊपर में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। यदि टाइम है अपने पास अभी 10 मिनट के आसपास, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। और स्टोन वाली भी कॉमन हो गई है। अब इसके अंदर में थोड़ा-सा मैं फास्ट चलूँगा, है ना? तो होता क्या है, स्टोन क्या करता है, हमारा जो यूरिन स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर में, तो जो यूरिन का रास्ता है, यूरेटर, उसके अंदर में स्टोन बन जाता है, तो हमारा जो यूरिन है, वो प्रोसेस कम हो जाता है, मतलब वो किडनी के अंदर में ही रहने लग जाता है, वहीं पे स्टोर होने लग जाता है। अब उससे क्या होगा आपको आप ही समझ सकते हो, वो नली के अंदर रुकेगा तो नली के अंदर में बहुत ज़्यादा पेन होगा। यदि यूरिन वापस बैक प्रेशर हो जाता है, तो किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। आप समझ रहे हो स्टोन की वजह से यही होता है ना? तो अभी इसको कैसे बैक प्रेशर जाएगा तो किडनी और ज़्यादा डैमेज होगी, सिंपल सी बात है। ये आपको समझना है। अभी देखिए 3 जो कॉमन स्टोन बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ किन-किन चीज़ों से बनते हैं, जो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी 2-4 और हैं, लेकिन वो उतने नहीं है, वो और कारणों से होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा है, वो मैं बताता हूँ। पहला, कैल्शियम,
ऑक्सलेट का स्टोन, इसको लिखिए कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन। दूसरा यूरिक एसिड का स्टोन, और तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन। ठीक है, ये तीनों है। इनमें जो फर्स्ट वाला है ना और सेकंड वाला, ये तो बहुत ज्यादा है, और ये हमारे खाने के माध्यम से होता है। सिर्फ हमारे को जानकारी नहीं होने की, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ आपके लिए अभी इतनी देर तो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी जो कहीं से भी ले लेते थे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये आपको हर कोई बताएगा ही नहीं, और मिलेगी भी नहीं, और मिल जाएगी तो बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। तो पहला लिखो कैल्शियम ऑक्सलेट। जैसे हमने कल भी एक टॉपिक किया था ना, परसों किया था, कैल्शियम के ऊपर में वहां पे बात कर रहे थे हम लोग। तो अभी कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, इसका मतलब नहीं है कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्सलेट बनता ही तब है जब आप कैल्शियम नहीं खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है। अभी देखिए ये क्या है, ये केमिकल है जो हमारे खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है। अभी क्या होता क्या है, जो हमारी जितनी भी इसमें किस किस में ऑक्सलेट मिलता है, पहले ये लिखिए ताकि आपको समझ में आएगा। हमारे कौन से खाने में ऑक्सलेट मिलता है, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी, मैंने अभी भी पहले भी एक दिन कवर किया था ये टॉपिक मैजिक ट्रेनिंग के अंदर। पत्तेदार सब्जियां, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, बादाम, काजू, मूंगफली, इनके अंदर में। ठीक है, स्वीट्स पोटैटो, आलू, मीठा वाला आलू, चॉकलेट, सीड्स जैसे अलसी का बीज है, ये सब चीजों के अंदर में। ठीक है, इनमें क्या होता है, आपका कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अभी ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता क्या है, ये एक केमिकल है जो हमारे खाने के माध्यम से जाता है। जब ये जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में यदि ऑक्सलेट ज्यादा है खाने के अंदर और कैल्शियम कम है, तो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर मिलेगा, ब्लड से किडनी में जाएगा और वो स्टोन बना लेगा। ठीक है, अब यदि हमारे खाने में कैल्शियम ज्यादा है तो ऑक्सलेट को कैल्शियम ब्लड में जाने से पहले ही वहां पे कंबाइंड करके खत्म कर देगा, मतलब उसको प्यूरिफाई कर देगा। इसका मतलब ये, समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब, अच्छा अब आपकी बॉडी के अंदर में मान लीजिए आपके स्टोन बन गया या किडनी के अंदर में ऑक्सलेट चला गया, उसके बाद कितना ही कैल्शियम खाओ कोई असर नहीं करेगा। कैल्शियम आपका बाहर तक ही काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। उसके लिए तो फिर अलग ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन कराना या प्रेशर के माध्यम से उस स्टोन को निकालना। अभी मैं आगे वो भी कवर करूंगा 2-3 मिनट के अंदर में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस प्रकार से काम करता है, ये समझ में आ गया। तो कैल्शियम को नहीं रोकना है कि कैल्शियम के स्टोन हो गया तो ज्यादातर लोगों का मिथ होता है कि कैल्शियम बंद कर देते, है ना, क्योंकि अभी और खाने के अंदर जा गया फिर बनाएगा, उसके बजाय जो स्टोन बन गया उसको तो सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई ऑपरेशन करवा लेंगे या कुछ भी होगा, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अब कैल्शियम को बंद कर दिया आपने तो होगा क्या, फिर आपके खाने के खाना तो मन नहीं करोगे, पत्तेदार सब्जियां तो खाओगे ना, ड्राई फ्रूट तो खाओगे नहीं, तो ऐसा लगता है कि बादाम काजू नहीं खाए तो कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का, है ना। तो फिर आप वहां पे ऑक्सलेट जमा कर लोगे, फिर और किडनी बनेगी, वो किडनी के अंदर में स्टोन बनेगा। उसकी बजाय अभी काम कहाँ करना है, अभी मैं बताता हूँ काम कैसे करना है। ये ऑक्सलेट है ना, ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसका मतलब है ये पानी के साथ साफ हो जाता है, घुल जाता है, समझ रहे हो। अब क्या करना है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हो आप, उनको क्या करना है, या जितने ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या जो भी आप सीड्स लेते हैं, या दालों के अंदर में भी होता है, इनको क्या करना है, 15-20 मिनट पहले भिगो के रखना है। या तो उबालना ज्यादा है और उबालना नहीं है तो आपको क्या करना है, भिगो के रखना है। भिगो के रख के उसको अच्छे से धुलाई करना है, फिर एक बार और धुलाई करना है, 2 बार 3 बार अच्छे से उन पत्तेदार सब्जियों को, जितनी भी सब्जी है उनको धुलाई करना है। अभी समझ में आ गई चीज, वाटर सोल्यूबल। अभी कोई भी पत्तेदार सब्जियों को बिना कम धोए, मतलब भिगो के रखना है 15-20 मिनट, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है, करेंगे सभी लोग। तो ऑक्सलेट आपके उस पानी के माध्यम से वहां का वहीं निकल जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, और थोड़ा बहुत जाएगा तो आप कैल्शियम प्रॉपर दे रहे हैं बॉडी को, तो वो अंदर में आपके ब्लड के अंदर जाने ही नहीं देगा, तो वहां का वहीं खत्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी कारण है स्टोन बनाने का, एक ही सबसे ज्यादा बड़ा कारण है स्टोन बनने का, वो जो 2 कारण है वो तो बहुत कम है। ठीक है, अब लिखिए यूरिक एसिड वाला। यूरिक एसिड स्टोन है वो नॉनवेज फूड से मिलता है ना।
और एल्कोहल, इनसे ज्यादा यूरिक एसिड बनता है और ये स्टोन बनता है। यूरिक एसिड का अलग से एक दिन टॉपिक करेंगे, लेकिन अभी ये लिख लीजिए, ये नॉनवेज फूड, इसलिए आपको नॉनवेज फूड को अवॉइड करना है, एल्कोहल को बंद करना है। जैसे अभी भुवनेश्वर ने बोला, पहले वीकली ये पर डे एल्कोहल यूज करते थे सर, अभी वीक में एक बार करते हैं। यही बदला हुआ सर? हाँ, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, है ना। तो इधर कम्युनिटी में आने के बाद इतना जबरदस्त बदलाव है। तो देखिए, बंद नहीं कर सकते, कम कर दीजिए, है ना। कम भी नहीं कर सकते तो दिन कम कर दीजिए, है ना। सिंपल सी बात है, 1 दिन 2 दिन ऐसा ऐसा, तो ऐसा आप करना है। तो इस चीज के लिए रेडी है। तो यूरिक एसिड आपका स्टोन बनाएगा नहीं। फिर है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसके अंदर में क्या होता है, ये भी होता है इसमें आपके, जो ये किसके अंदर में मिलता है, नमक के अंदर में, है ना, और कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी आते हैं, सोडा वगैरह, इनके अंदर में फॉस्फोरस। तो ये ऑटोमेटिक ही वहां से आप कम खाओगे, लिमिटेड खाओगे। नमक ऑलरेडी हम लोग बोला है 5 ग्राम तक आ जाएंगे, अभी 12 ग्राम खाते हैं, नमक वाले टॉपिक में किया था ना। तो 5 ग्राम तक आगे, कई लोगों के 3-3 केजी नमक लगता था, अभी 1-1 केजी पे आ गए, है ना। तो धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वैसे ही हम लोग कम ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत है तो इतना सा लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। और कोशिश करिएगा अवॉइड करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये चीज हो गया। अभी क्या चीज इनटेक करना है, अभी ये प्रिवेंशन आपको भी ध्यान क्या रखना है। मेरे पास 5 मिनट और 4 मिनट है, 4 मिनट में बात करता हूँ। सबसे पहले एनिमल फूड को अवॉइड करना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करना है। हम चाहते हैं कि हमारे को प्रोटीन प्रॉपर मिले। देखो, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है, बहुत सारी और बीमारी पकड़ लेगा। तो उसकी बजाय एनिमल जो प्रोटीन आता है, एनिमल के माध्यम से, नॉनवेज के माध्यम से या दूध के माध्यम से, एनिमल फूड के माध्यम से, उसको रिप्लेस करना है प्लांट बेस्ड में। ठीक है, प्लांट बेस्ड मतलब समझते हैं ना आप, पौधों से बनने वाला प्रोटीन किस किस में बनता है आप सबको मालूम है। अगला लिखिए, पानी ज्यादा पीना है, नींबू पानी, सिट्रस फूड, जो खट्टे वाले फूड होते हैं ना, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब ये ऑक्सलेट है ना, इसको वहां पे अंदर ब्लड में जाने नहीं देगा, उससे पहले पहले ही आपका खत्म होगा, या ये बाकी चीजें हो रही है उसके अंदर में। विटामिन डी आपको मेंटेन रखना है, मैं ज्यादा लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेंटेन रखना है। ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम कर देगा, है ना, तो मेंटेन रखना है। नॉनवेज बंद करना है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नमक बंद करना है। ये सारी चीजों को आपको करना है। ठीक है, पानी का प्रॉपर रखना है। अब ये तो हो गया आए नहीं उसके लिए। अब जिनको आ गया उनके लिए क्या है ना। तो आपके लिए सबसे, देखिए, एक तरीका है कि ऑपरेशन के माध्यम से ये चीज को रिकवर करते हैं, वो ज्यादा हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो समय रहते उस चीज का इलाज करा लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, लोगों के ऑपरेशन होने के बाद वापिस स्टोन बनते हैं। कितने लोगों ने सुना है ये, ऐसा देखा ना। उसका कारण है, उनको लगता है एक बार स्टोन निकल गया तो अब काम हो गया। अब मैंने बताया ना, वापिस यदि आपने कैल्शियम प्रॉपर नहीं लिया या बाकी ये गलतियां करते रहे तो क्या होगा, वापिस वो बन जाएगा। तो इसका एक ही कारण है, आपकी समझ। तो पहला ऑपरेशन है। दूसरा, बहुत सारी देसी दवाइयां काम करती है इसके अंदर में स्टोन को बाहर निकालने। इसके पीछे लॉजिक है। कुछ देसी दवाइयां हैं जो हमारी ट्यूब्स को बढ़ाती है, या जो नॉर्मल डॉक्टर्स भी दवाएं देते हैं, वो ट्यूब्स को बढ़ाते हैं, उस समय पानी ज्यादा पीते हैं तो वो प्रेशर के माध्यम से स्टोन बाहर निकल जाते हैं। स्टोन ऐसे नहीं है कि मतलब जड़ बनाते हैं, स्टोन मतलब समझते हो ना, कंकर टाइप बनता है। एक तो होता है कोई सेल्स जनरेट हो जाती है, तो वो तो साफ नहीं होगी। स्टोन है वो, जैसे हमारी ट्यूब थोड़ा सा फूलेगी, वो पानी का प्रेशर के माध्यम से बाहर आ जाएगा। ऐसे आता है ना, कई लोगों का साफ हुआ है। तो देसी दवाइयां भी काम करती हैं यहाँ पे, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको सही आदमी के पास जाना जरूरी है। ऐसे नहीं हर किसी की देसी दवाई ले ली, इधर किडनी का स्टोन निकालने चले थे और हो गया कुछ और। तो ये भी एक वो वैलिड होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ध्यान रख के सारी चीजों को, है ना। तो ये चीज है। बाकी जिसको स्टोन हो गया उनके सप्लीमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा। गलती से भी ऐसा नहीं है कि इधर मैंने कैल्शियम का टॉपिक किया कि इसको स्टोन है, सर ने बोला था ये ऑक्सलेट को कम करेगा, कैल्शियम खा रहा हूँ 4 महीने से और मेरा कैल्शियम ये हुआ ही नहीं जी, मनी बैग गारंटी को क्लेम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बने नहीं, इसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट आप यूज ले सकते हैं, यदि आपके खाने के अंदर में नॉर्मल फूड से आपको नहीं मिल रहा है तो, है ना। वो आपको अपने कोच के माध्यम से प्रॉपर जानकारी से लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक काफी हेल्प करेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ाएगा, चीजों को लागू करिएगा। अभी फनमस्ती का टाइम है, 2 मिनट के लिए हम लोग फनमस्ती करेंगे। यस, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी जल्दी 2 ही लोगों को लूंगा, आज टाइम ज्यादा हो गया ना।
और प्राइम टाइम को सही तरीके से आना है ना। यस कुसुम मैम, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं एक पहेली पूछूंगी जी इनसे। जरूर जरूर पूछिए मैम। वो क्या चीज है जो दूसरों का पेट भरती है मगर खुद कभी नहीं खाती? बाप रे, ये क्या चीज है ऐसी? खुद खाते नहीं है, खुद का भरता नहीं है खाने के बाद भी? खुद नहीं खाता है। अच्छा, खाते ही नहीं है, मतलब तो भरेगा कहाँ से? सिंपल सी बात है मैम, ये तो यही उत्तर है बताओ ना। वो कौन सी चीज है? नहीं देखो, बात ऐसा है, वो चीज है। अब चीज खुद ही नहीं वो खाऊंगा तो पेट कैसे भरेगा? चीज से वो क्या करना? क्या है? वो क्या है जो दूसरों का पेट पे भरता है, को खिलाता है और भरता है मगर खुद नहीं खाता? ओके, ठीक है, तो कौन बताएंगे, देखते हैं। एनरेज करो जल्दी जल्दी, कोई बताने वाला है तो। यस यस यस, हेम शर्मा मैम बताएंगे। हेम शर्मा मैम बताओ। सर पेड़ पेड़? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे? नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहे नहीं है। मैम आप ही बता दो। चम्मच। चम्मच से हम सब खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता है, लेकिन वो कभी खुद नहीं खाता। ओ, क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। माइंड की एक्सरसाइज करा रहे हैं मैम, है ना। ओके, तो अभी सुनाएंगे सुनील सर, क्या सुनाएंगे? हाँ जी सर, एनरेज किया आपने। सर एक सॉन्ग। जरूर सुनाइए सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, हम क्यों सिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों सिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, जबरदस्त, अमेजिंग। यस सीमा मैम। सादर नमस्कार सभी को। सर मैं एक चुटकुला सुनाऊंगी। जरूर मैम। टीचर जो है गोलू से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? तो गोलू कहता है मैडम मेरे को ना बर्ड फ्लू हो गया है। अच्छा टीचर कहती है कि ये तो पक्षियों का रोग है। लेकिन अच्छा गोलू कहता है मैडम आप कहाँ समझती हो, आप तो मुझे हमेशा मुर्गा बना देती हो। अच्छा। क्या बात है, जबरदस्त, अमेजिंग। थैंक यू मैम। यस, तो अभी समय हो गया भाई, थोड़ा सा डांस करने का, थोड़ा कैलोरी बर्न कर लेते हैं, है ना। राइट है ना। तो वो लोग हैंड रेज करेंगे जो स्क्रीन पे डांस करना चाहते हैं, बिना हैंड रेज के नहीं। जूम को भी थोड़ा सा, उसका भी तो ऊर्जा बनाना है ना। जल्दी जल्दी करो जितने लोग हैं डांस करना चाहते हैं। जबरदस्त एक सॉन्ग लगाता हूँ आपके साथ, है ना। बढ़िया वाला लगाऊंगा ना। यस, आपको तो मालूम ही है मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। फेवरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें क्या पूरा इंडिया आ जाता है ना। तो चलिए रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, मैं भी कर लेता हूँ ना, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगा कहीं। ओके, तो जस्ट खड़े हो गए, अच्छे से डांस करना है।
चलिए इतना ही है ना, ज्यादा हो जाएगा फिर, ज्यादा कैलोरी बर्न हो जाएगा, वजन ज्यादा एकदम से कम हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। ओके तो एवरीवन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे। अपना ध्यान रखिए, 5 बार खाते रहिए, कोच की गाइडेंस में रहिए और कम्युनिटी में आते रहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, एंजॉय द डे, बाय बाय। Thank you so much, sir. Thank you.